नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या 2024 में मोदी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आ रहे हैं? और अगर योगी ऐसा करते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें लाते हैं मोदी के लिए, तो फिर मोदी के बाद सिर्फ योगी, नो अमित शाह। और सवाल यहाँ से एक और भी है कि क्या योगी मूलतः एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता है, महत्वाकांक्षी इंसान है, हसरतें बहुत ज़्यादा हैं, अरमान बहुत ज़्यादा हैं, और क्या यही योगी की सबसे बड़ी ताकत भी है, सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है? और बात जब योगी की चली है, हसरतों की चली है, महत्वाकांक्षाओं की चली है, तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि योगी जी को गुस्सा बहुत आता है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जल्दी खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और जब नाराज़ होते हैं तो फिर सुनिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। योगी जी, लोग कहते हैं कि कभी-कभी गुस्सा उनको आ जाता है। क्या वाक़ई थोड़ा-सा कभी-कभी गुस्सा आ जाता है उनको? आप पर भी कभी गुस्सा आया योगी जी को? गोरखपुर गोरखपुर मैं उनके साथ खाने पे भी रहता था और नाश्ते पर भी रहता था और जेल में भी रहता था उनके साथ। जब जेल अच्छा, जाना जेल में होता भी आप था थे? तो उनके साथ, जी, मैं जेल में भी उनके साथ जाता था, रेल में भी उनके साथ जाता था। और गुस्से की जहाँ तक बात है, वो गोरखपुर के लोग बेहतर जानते हैं कि अगर हिंदू वाहिनी ना होती तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा योगी आदित्यनाथ की राजनीति का हत्या कब का कर चुका होता। इतना गुस्सा आता है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाती है अगर आप लोग ना होते। आप ये कहना चाह रहे हैं? खत्म हो जाती राजनीति। आप पर कभी गुस्सा हुए वो? भाई, आप तो चेले थे, उनके शिष्य थे। गुस्सा हुए तभी ना मेरे ऊपर एनएसए लगवा दिया। गुस्सा नहीं हुए होते तो मेरे ऊपर एनएसए काहे को लगवाते? मेरे ऊपर तो 107-16 नहीं था, मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, मेरे खानदान में कोई अपराध नहीं किया था, कोई किसी प्रकार का एफआईआर मेरे खानदान में किसी के ऊपर नहीं था। और एक बैग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सबसे बड़ा कानून मेरे ऊपर योगी जी लगा दिए। ये गुस्से का ही तो प्रमाण है। अब ये जवाब सुनकर तो दोस्तों मैं भी थोड़ा सा चौंक गया, और मेरी यही प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि ये जो इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं, योगी जी ये देखकर कहीं नाराज़ ना हो जाएं। बहरहाल, आज जो आपके बहुत से सवाल थे योगी जी को लेकर कि योगी जी कितने इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं 2024 में, और उत्तर प्रदेश कितना इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए कितना इम्पॉर्टेंट। और जाहिर तौर पर आज का जो इंटरव्यू है, ये एक ऐसा इंटरव्यू है, बेमिसाल इंटरव्यू, जहाँ एक ऐसा शख्स जो योगी जी के साथ साए की तरह पिछले 20-22 सालों से रहा, और उसके बाद वही शख्स जेल भेज दिया गया, और आज कैमरे के सामने बहुत सी चीज़ें वो बताने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी जी का जो अप्रोच है, उनका जो कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है, या उनके जो एम्बिशंस हैं, या उनका आप कह सकते हैं जो एटीट्यूड है, बहुत से ऐसे सवालों के जवाब हो सकता है आपको मिलें। और योगी जी के बारे में आप जो कुछ सोचते हैं, आज एक ऐसा शख्स है जो शायद कैमरे पर हिम्मत करके, हौसला करके सच बोलेगा। ये मुझे भी उम्मीद है और आपको भी। और ये ऐसा शख्स है सुनील सिंह, जो मैंने कहा 1996-1998 से योगी जी के साथ रहा। योगी जी के साथ जब वो एमपी बने, योगी जी एमपी नहीं थे, योगी जी जब मुख्यमंत्री बनने के रेस में थे, किस तरह से मुख्यमंत्री का कैंपेन हुआ, और भी बहुत सी चीज़ें, सवालों के कई जवाब आएंगे। अमित शाह को लेकर भी आएंगे। अमित शाह और योगी जी के क्या रिश्ते हैं, और योगी जी के रिश्ते उनके दोनों डिप्टी सीएम के साथ के हैं। अब क्योंकि योगी एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी आज की तारीख में, बाबा बुलडोज़र पर भी बात होगी। बहुत से सवालों के जवाब आपको मिले। बस मेरी एक ही गुजारिश है, आखिर तक इंटरव्यू देखिए, क्योंकि बड़ा हौसला चाहिए सवाल करने के लिए, और दुगना हौसला चाहिए कैमरे पर जवाब देने के लिए। सुनील जी, शुरू में ही मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूं दर्शकों को, जो दर्शक हमारे दोस्त देख रहे हैं। सुनील सिंह जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ 1998 से जुड़े, और योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी, और ये पहले संयोजक थे युवा वाहिनी के। और 2017 तक सुनील सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ रहे। जब वो मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली, तब शायद सुनील सिंह साथ में थे। लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं सुनील जी,
तो आज आप योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं हैं। जी जी, मैं नहीं हूँ। लेकिन आप 20-22 सालों से उनके साथ रहे थे और लोग कहते हैं कि आप वो शख्स थे जो एक समय या बल्कि यूं कहूं कि 2 दशक तक आप योगी जी के साथ साई की तरह रहे, शैडो की तरह रहे और जब वो सांसद बने तो भी आप उनके साथ थे, जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो भी आप उनके साथ थे और गोरखपुर से चाहे वो दिल्ली का सफर हो, गोरखपुर से लखनऊ का सफर हो, आप उनके साथ एक साई की तरह, शैडो की तरह, छाया की तरह चलते रहे। ये मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो शुरू में ही आप मुझे टोक सकते हैं। जी, मैं उनका सहयोगी था, शैडो नहीं था। उनके साथ में जब वो पहला चुनाव लड़े, यानी गोरखपुर में जब वो आए थे 1996 में, तब से हम लोग उनके साथ योगी आदित्यनाथ के साथ थे और 1998 में जब वो पहला चुनाव लड़े तो पूरी तरीके से उनके साथ हम लोग चुनाव में सम्मिलित हुए। उससे पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज के साथ हम लोग बहुत दिनों तक, क्योंकि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हम लोग महंत अवैधनाथ से यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से हम लोगों का लगाव था और महंत अवैधनाथ के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। महंत अवैधनाथ के जब महंत थे उस समय ये इनका गोरखपुर में आगमन होता है और गोरखपुर में जब आगमन होता है, चूंकि चूंकि युवा थे, हम लोगों के हम उम्र थे, इसलिए हम लोगों का लगाव इनके साथ बढ़ जाता है और 1996 से लेकर के 2017 तक हम योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं। आज मैं बात योगी जी को लेकर जो तमाम सवाल हमारे दर्शकों से आते हैं, मुझे जो मैसेजेस आते हैं, मैं वो सारे सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप योगी को बेहद करीब से जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसा व्यक्ति होगा जो योगी को इतने करीब से जानता हो और जो प्रखर मुखर भी हो। पहला सवाल मेरा ये है कि योगी जी को हम उत्तर प्रदेश के बाहर और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की तरह जानते हैं। तो क्या ये जो बुलडोजर बाबा है, ये उनका एक नया अवतार है? क्या इस अवतार को देख के आपको आश्चर्य होता है या ये जो बुलडोजर बाबा है, डिस्ट्रक्ट करना, किसी का घर गिरा देना, भले ही वो मुसलमान हो, अपराधी हो, जो भी हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक दहशत है, एक भय है। ये जो बुलडोजर बाबा है, क्या कभी आपको लगा कि योगी जी बुलडोजर में बिलीव करते थे, डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते थे, या जब वो मुख्यमंत्री बने और क्राइम बढ़ने लगा और उनके पास होम का पोर्टफोलियो था, तो योगी जी ने बुलडोजर की एक नई स्ट्रैटेजी निकाली कि जो अपराध करे या सर उठा के देखे उसका घर गिरा दो। ये बुलडोजर बाबा कहां से हो गए? जहां तक बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये जब बच्चा कोई छोटा होता है और तोतली आवाज में बोलता है और तोतली आवाज में जब गालियां देता है तो गार्जियन को बहुत अच्छा लगता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वही आदत को अपनाता है और गाली देता है तो गार्जियन को बुरा लगता है। योगी जी जब शुरू शुरू में आए थे तो इन्होंने कुछ बुलडोजर को चला करके, जबकि गैर कानूनी है बुलडोजर को चलाना, ये कानून का बुलडोजर काम है, चलाते थे वो? घर गिरा देना। मैंने बोला ना, बुलडोजर चलवाते थे। बुलडोजर अच्छा। को चलवाने की जो परंपरा की शुरुआत किया, एक सीमा तक लोगों को अच्छा लगा, लेकिन अब वही बुलडोजर लोगों के गले की फांस बन गया है। मैंने अभी पीपीगंज को कल देखा। कल पीपीगंज, गोरखपुर जनपद में एक जगह है पीपीगंज जो नेपाल के करीब है और एक रिंग रोड पीपीगंज में बन रही है। उस रिंग रोड पे सैकड़ों किसानों की जमीनें आ रही हैं, उनके घर आ रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान आ रहे हैं। कल उसी परंपरा को अपनाते हुए गोरखपुर का जिला प्रशासन जब किसानों के घरों पे बुलडोजर चला दिया तो किसान बेहाल, परेशान, सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क पे उतर गया, लेकिन बुलडोजर के आगे उसकी एक ना चली, उनका घर गिर गया। आज गली गली में चर्चा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर जगह चर्चा है कि ये बुलडोजर जो किसी समय हम लोगों को अच्छा लगता था, शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की शुरुआत किए थे तो ऐसा लगता था अपराधियों के लिए शुरुआत किए थे, लेकिन वह बुलडोजर अब आम नागरिकों के लिए गले की फांस बन गया है। और योगी आदित्यनाथ की यह नेचर रहा है। योगी आदित्यनाथ शुरू से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को परिश्रम से कुछ नहीं मिला है, योगी आदित्यनाथ को जो कुछ मिला है वो भाग्य से मिला है। जमीन पे चल करके, मतलब एक एक कदम बढ़ा करके अगर कुछ अर्जित किए होते तो योगी आदित्यनाथ जी को उसकी महत्ता के बारे में पता चलता। योगी आदित्यनाथ जब घर से आते हैं
तो उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी अभी 2 साल बने हुए होता है कि 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद बन जाते हैं। उनके योगी महंत अभेद्यनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बन जाते हैं। और जब राजनीतिक उत्तराधिकारी बन जाते हैं, बिना परिश्रम किए, बिना पसीना बहाए, बिना गांव गली और खेत खलिहान में चले, योगी आदित्यनाथ भारत की सर्वोच्च पंचायत के सदस्य बन जाते हैं। अब आप विडंबना देखिए कि लगातार गोरखपीठ के कारण लगातार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बनते चले आते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनको हिंदू युवा वाहिनी मिलती है, हम जैसे नौजवानों की शक्ति मिलती है, हम जैसे नौजवानों की ताकत मिलती है, हजारों लाखों की संख्या में नौजवान उनसे जुड़ता है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देती है। लोग ये कहते हैं सुनील जी कि उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी कहती है कि योगी जी तो बहुत अच्छा क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अतीक अहमद का सफाया कर दिया, एक माफिया का सफाया किया। मुख्तार अंसारी वो जेल में है। तमाम ऐसे माफिया जो हैं, लोग कहते हैं, दिल्ली में हमें बताया जाता है कि ज्यादातर जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी के डर से या तो जेल में चले गए या उनका एनकाउंटर हो गया। तो आपको क्या नहीं लगता कि योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जो उनकी नीति है, जो उनके फैसले वो सही है और वो दक्ष हैं, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं? पहली बात तो योगी आदित्यनाथ के डर से माफिया या तो जेल में चले गए या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए, इस दावे को मैं खंडन करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितने काउंटर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, उन काउंटरों को सार्वजनिक किया जाए। जितने काउंटर किए हैं, साजिश से किसी को मरवा दिया, 2 लोगों को 4 लोगों को भेज करके तमंचा से किसी को उड़वा दिया, जेल में किसी को उड़वा दिया, ये तो क्राइम है। ये काउंटर नहीं है, ये काउंटर नहीं है। जीप पलटवा दिया, ये तो क्राइम है। क्राइम कराया है योगी आदित्यनाथ ने, काउंटर नहीं कराया है। काउंटर और क्राइम में अंतर होता है। और जहां तक बात अपराधियों की है, तो हम लोग तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि आप अपराधियों की सूची जारी तो करिए। कौन अपराधी हैं, कितने अपराधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ा है, कितने अपराधी हैं जिनको आपने जेल में बंद कर दिया है, अपराध कहां रुके हुए हैं? आज जज साहब सुरक्षित नहीं है, जज साहब तक सुरक्षित नहीं है। उनकी पत्नी के बैग छीने जा रहे हैं, चेन छीने जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रही है, रोज छिनैती हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए, अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काउंटर हो गया, अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, तो हत्याएं कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के अखबार को पलटिए, कोई ऐसा पन्ना बाकी नहीं है जिस पन्ने पे अपहरण की खबर न छपती हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनील जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आपके जवाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे एक सफल मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि तो अनाड़ी मुख्यमंत्री हैं, इनको तो कुछ पुलिसिंग आती नहीं है। हम तो कहते हैं नहीं, हम तो कहते हैं सिर्फ टेलीविजन चैनल वाले, पेड टेलीविजन चैनल वाले योगी आदित्यनाथ को सफल मुख्यमंत्री के रूप में, सफल शासक के रूप में दिखा रहे हैं। कहीं सफल नहीं है। एक चीज ये कही जाती है कि योगी जी के कुछ मतलब पसंदीदा अधिकारी हैं, कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ आईपीएस अधिकारी हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर हैं। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि उनकी कोटरी है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि उनके कुछ हैंडफुल ऑफिसर्स हैं जो सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी अफसरों पे ज्यादा डिपेंड हैं और पुलिस अधिकारियों पे डिपेंड है? आपको ऐसा लगता है? और वो जो उनको बताते हैं योगी जी वही करते हैं? ये सही है कि योगी जी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं सत्ता चलाने में, सरकार चलाने में। उत्तर प्रदेश की सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। और जहां तक बात इनके फेथफुल अधिकारियों की बात है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो किसी जमाने में गोरखपुर के सीडीओ, गोरखपुर के डीएम और गोरखपुर के एसएसपी हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मैं उस समय की बात याद दिलाऊं, अगर योगी जी तक मेरी बात पहुंचे तो वो भी उस दिन को याद करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ अधिकारी उत्तर प्रदेश में सीडीओ हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में कलेक्टर हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में एसएसपी हुआ करता था, तो योगी आदित्यनाथ से उनके 36 के आंकड़े हुए करते थे। 36 के आंकड़े हुए करते थे। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई?
कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई योगी आदित्यनाथ को कि पूरी कमान उन्हीं अधिकारियों के हाथ में योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी चला रहे हैं। ये वही अधिकारी चला रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में स्ट्रगल का समय था योगी आदित्यनाथ का, उस समय योगी आदित्यनाथ से इनके 36 के आंकड़े हुए करते थे, 36 के आंकड़े। उस समय भी योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों से डरते थे। और आज जब ये सरकार में है, हमें लगता है, जब सुनता हूं कि वो सरकार चला रहे हैं, हमें लगता है आज भी वो अधिकारी योगी आदित्यनाथ को अपने दबाव में रख करके, अपने भय को, अपने पावर का भय दिखा करके योगी आदित्यनाथ को सत्ता सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, बल्कि अपने सरकार चला रहे हैं। आपको ये भी सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे पसंदीदा नेता हैं, विधायक हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं, जैसे स्वतंत्र देव सिंह उनके बहुत खास बताए जाते हैं, जो पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसी तरह से मयंकेश्वर सिंह, राजा मयंकेश्वर सिंह, वो भी उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो कुछ ऐसे नेता हैं जो योगी जी के करीबी हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो योगी जी को पसंद नहीं है। तो क्या योगी जी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, यानी कुछ को लाइक करना, कुछ को डिसलाइक करना, इस मामले में सेलेक्टिव हैं? वो तो स्वतंत्र देव सिंह जी ही जानते होंगे और राजा मयंकेश्वर सिंह जी ही जानते होंगे कि वो उनके कितने करीब हैं। उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन जहां तक मैं योगी आदित्यनाथ को रीड किया हूं, जहां तक मैं योगी आदित्यनाथ को पढ़ा हूं, योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये स्वतंत्र देव सिंह भी जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो उनको एहसास होगा और हंसी भी आएगी कि योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर यकीन नहीं करते। उनकी कोई सेकंड लाइन नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की कोई सेकंड लाइन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ को अगर सेंट्रल में भेज दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ किसको सेकंड लाइन बनाए, जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कोई नहीं है। आपने अभी दावा किया कि आप 1996 1996 से लेके तकरीबन 20-22 साल योगी जी के एकदम खास रहे। तो मुझे लगता है कि जब योगी जी सांसद होंगे तो आप दिल्ली जाते होंगे उनके साथ ट्रेन में? क्या आप जाते थे ट्रेन में? मैं जाता था। क्या उनके साथ आप रुकते थे उनके फ्लैट में? हाँ, उनके बंगले में रुकते थे? एक बार, 2 बार या कई बार रुके आप, या हर बार रुके? नहीं, बहुत बार रुका, बहुत बार रुका। उनके साथ बार नहीं, लेकिन बहुत बार रुका जी, बहुत बार उनके साथ रुके। तो अगर आप योगी जी के साथ ट्रेवल कर रहे थे गोरखपुर से दिल्ली, जब वो संसद थे, गोरखपुर से दिल्ली जब आप पहुंचे योगी जी के साथ, तो योगी जी के करीब में कौन नेता थे? कौन से नेता थे? क्या नरेंद्र मोदी के वो करीब थे? क्या अमित शाह के करीब थे? राजनाथ सिंह के करीब थे? नितिन गडकरी के करीब थे? आपने अपनी आंखों से क्या देखा? क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि आप दिल्ली में अक्सर उनके साथ रहा करते थे जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। देखिए, सच बताऊं, योगी आदित्यनाथ संघ को भी पसंद नहीं करते थे। संघ को योगी आदित्यनाथ ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संघ के विरोध के पैटर्न पे चलते थे। संघ को कभी पसंद नहीं किया योगी आदित्यनाथ। संघ को बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी लीडर्स पे आ रहा हूँ। संघ को योगी आदित्यनाथ ने कभी पसंद नहीं किया। और जहां तक बीजेपी लीडरान की बात है, बीजेपी लीडरों की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो, या सुनेंगे तो, अमित शाह को तो फूटी आंख से नहीं देखना चाहते थे योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी को लगता था, योगी आदित्यनाथ को, कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा मैं लोकप्रिय हूं। नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गोरखपुर में नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम लगता है। चुनाव में चुनाव होता है, गोरखपुर में कार्यक्रम लगता है, अंतिम चुनाव में कार्यक्रम लगता है, और उस चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरा लगता है। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि कोई और व्यक्ति जो हिंदुत्व का चेहरा हो वो पूर्वांचल की धरती पे आए। हर जगह योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध कराया और अपने लोगों को मना कराया कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं जाना है। ये तो नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बन गए तो अब मजबूरी थी योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ सांसद थे पहले। मुझे याद है दीपक जी कि पहला जब सरकार पहली बार जब बनी थी केंद्र में नरेंद्र मोदी की, तो योगी आदित्यनाथ को लगता था कि हम 4 बार के सांसद हैं तो हमें केंद्र में मंत्रिमंडल मिलेगा।
इंतजार करते रहे, हम लोग पूछते रहे कि क्या हो रहा है। वो कहते रहे कि हमको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम तो सीनियर सांसद हैं। लेकिन इनके पास किसी प्रकार का ऑफर नहीं आया। तो पहले इलेक्शन में ये बहुत गुस्से में थे। तब तक गोरखपुर में बस्ती में एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और वो शपथ ग्रहण छोड़ करके योगी आदित्यनाथ गुस्से में भाग करके आते हैं, क्योंकि वो तो मंत्री बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी को लाइक नहीं करते थे, इसकी जानकारी तो नरेंद्र मोदी जी को थी। अमित शाह को योगी आदित्यनाथ लाइक नहीं करते हैं, इसकी जानकारी भी अमित शाह जी को थी, क्योंकि तो फिर कैसे मुख्यमंत्री बन गए? पैरेलल मैं बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी से भी आप बात करेंगे कि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक पार्टी चलाते थे योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास में योगी भारतीय जनता पार्टी चलती थी। जो योगी को पसंद नहीं भारतीय जनता पार्टी में, वो उसका विरोध योगी आदित्यनाथ करते थे और अपने लोगों से कराते थे। कई उदाहरण ऐसे हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। मतलब आप हिंदू युवा वाहिनी की बात कर रहे हैं? हिंदू युवा वाहिनी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता सुनील पार्टी को कटघरे में खड़ा बाद में यही मोदी जी और अमित शाह ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक बार नहीं बनाया, दूसरी बार बनाया। 5 साल का योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल पूरा किया और 2022 में योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे पर या मोदी जी की मदद से दोबारा उन्होंने सत्ता हासिल करी। तो ये तो कंट्रीब्यूशन आप मानेंगे या ये भी नहीं मानेंगे? नहीं, कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता हासिल करी अपने बल पे? कौन कहता है? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ ने सत्ता हासिल नहीं करी अपने बल पे। ठीक है, एक कोरोना के बाद का एक समय था, एक पीरियड था। हम लोगों को उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी अपनी वोट बैंक को अपने पास रखेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोट को अपने पास संभाल के नहीं रख पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा। अगर आप कहते हैं या कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बल पे चुनाव जीते, नहीं, अपने बल पे चुनाव नहीं जीते। 2024 में तो ये कहा जा रहा है और दिल्ली में इस तरह की बात हो रही है कि भाई सबसे मजबूत अगर बीजेपी कहीं पर है तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी मजबूत है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से है। और योगी आदित्यनाथ ने मिशन 80 प्रोग्राम शुरू किया है। मिशन 80 का मतलब है कि 80 में 80 सीटें इस बार योगी आदित्यनाथ जीतकर मोदी जी को देना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं है। हम जब मीडिया में देखते हैं तो उसमें जी कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग मानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कोई ताकत नहीं बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ताकत नहीं बढ़ी है। एक चीज तो आप मानेंगे कि योगी जी कुछ भी कहिए, ठीक है, आज आप तो उनसे नाराज हैं क्योंकि आप तो कल तक उनके साथ थे, लंबे समय तक उनके साथ थे, अब आपकी उनसे बनती नहीं है। इसलिए बहुत सी बातें आपके दिल से निकल रही, लेकिन एक चीज तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इतने साल उनके साथ रहे। योगी जी एक बेईमान नेता नहीं है, कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा नहीं लेते, कम से कम इंटीग्रिटी तो है उनकी, ये तो मानेंगे आप? अच्छा, तो ये भी नहीं मानेंगे? ये बताइए, मैं उनको ये बेईमान नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं गोरखपुर में 6 साल में कम से कम 6 साल में 12 डीएम बदले गए हैं। 6 साल में 15 एसएसपी गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। कमोबेश उत्तर प्रदेश की हर जिले की स्थिति यही है। 6 साल में 12 डीएम बदले गए, 6 साल में 15 एसएसपी बदले गए। ये क्या है? ये कहाँ की ईमानदारी की बात है? किस ईमानदारी की बात करते हैं? आपको थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि आपका भी सरनेम सिंह है और आप ठाकुर हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि योगी जी थोड़ा सजाती है, जो ठाकुर होते हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे नेता हों, चाहे जो भी हो। क्या ये बात सही है कि अपने सजातीय लोगों को आगे बढ़ाते हैं? इस तरह की बातें सही हैं या गलत हैं? मैं ठाकुर हूँ। जी हाँ, इसलिए मैंने पूछा, इसको अन्यथा मत लीजिए। मैं ठाकुर हूँ और योगी आदित्यनाथ से बड़ा ठाकुर हूँ। मैं ठाकुर के नाते योगी आदित्यनाथ से नहीं जुड़ा था। मैं एक राजनेता के रूप में,
एक नहीं, मैं धर्म योगी जी के रास्ते बारे पे में कह रहा हूँ चलने कि वाले। ऐसा हम लोगों को सुनने में आता है कि आजकल अगर हम उत्तर प्रदेश मैं में देखें तो चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, यानी जो भी ठाकुर है, सिंह जिसके आगे लिखा है वही किंग है आज की तारीख में यूपी में। ऐसा कुछ नहीं क्या है। वो इनकी हम तो वीकनेस ठाकुर हैं। है? सबसे सबसे ज्यादा उत्पीड़न तो योगी आदित्यनाथ ने मेरा ही किया है। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया, मेरे ऊपर तमाम तरह का मेरा उत्पीड़न किया गया कि मैं तो ठाकुर था। ठाकुर के अगर ठाकुरों का सम्मान करते, अगर ठाकुरों की इज्जत करते योगी आदित्यनाथ, तो मैं तो ठाकुर था। मेरे जैसे तमाम ठाकुर हैं जो योगी आदित्यनाथ के टारगेट हैं, जो योगी आदित्यनाथ के निशाना हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों? किसी के क्यों नहीं है, निशाने पे हैं? किसी की नहीं है योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि ये मेरा विकल्प बन जाएगा, ये मेरा विकल्प बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ को हमेशा ये खतरा लगता है। आप अभी देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घास नहीं डालते हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दबा करके रखते हैं। क्यों दबा करके रखते हैं भाई? योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम आगे करेंगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारी जगह ना ले ले। ये योगी आदित्यनाथ को हमेशा भय लगा रहता है। मतलब आप ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं कि मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अमित शाह के आदमी हैं और इस वजह से वो उन पर भरोसा नहीं करते। जी, मेरी जगह ले लेंगे, हमेशा भय बना रहता है। योगी आदित्यनाथ हमेशा भयभीत रहते हैं। आप 1996 से 1996 से लेकर तब योगी जी की उम्र भी बहुत कम होगी और 2017 तक एक बहुत लंबा पीरियड रहा। आपने योगी जी के साथ आपने कहा ट्रैवल किया, आप एक जगह रुकते थे, कई बार आप उनके साथ दिल्ली आते थे। किस तरह का नेचर है उनका? किस टाइप का नेचर है? किस तरह की अगर आप एक उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके प्लस और माइनस क्या हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षा है उनके अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ को आपसे कोई लाभ लेना है या आपको सीढ़ी बना करके, मैं अभी बात हम लोगों की कट गई थी, आपने पूछा था कि किस भारतीय जनता पार्टी के किस नेता से इनकी पटती थी, किस नेता को ये लाइक करते थे। शुरू में आपने प्रश्न किया था, वहां से बात कट गई थी। मैं लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। सरसे लाल कृष्ण आडवाणी जी जब इस देश में के उप प्रधानमंत्री थे या गृह मंत्री थे, तो योगी आदित्यनाथ को वो दत्तक पुत्र के रूप में मानते थे। ऐसा लगता था कि सही भी था, ये सही भी था कि योगी आदित्यनाथ को अगर सम्मान कोई देता था, योगी आदित्यनाथ को पहचान कोई देता था, योगी आदित्यनाथ को नेशनल जो है फ्रेम में कोई फिट करने का काम करता था, तो वो सरसे लाल कृष्ण अडवाणी जी। आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। आपने देखा जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का दिन खराब हुआ और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का युग शुरू हुआ, समय शुरू हुआ, तो जो व्यक्ति इनको नेशनल फ्रेम में फिट किया, आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी को लाल कृष्ण आडवाणी के साथ देखे क्या? कभी उनको सम्मान देते हुए देखे क्या? आप उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप एक बार बुला करके जिन्होंने आपको पहचान दिया उनको आप सम्मानित तो कर देते, क्यों नहीं सम्मानित करते हैं? जब आपके आपके साथ वो थे और आप लोग इतना सफर करते थे साथ ही साथ, कभी मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री की बनने की बात, यानी आप उनके चेले थे, शिष्य थे, आपने कभी नहीं कहा कि महाराज आप प्रधानमंत्री मटेरियल हो, आप मुख्यमंत्री बनोगे? अगर ऐसी बातें होती थी तो उनका हाँ, क्या रिएक्शन रहता था? नहीं, हम तो कहते थे, हम तो उनको कहते थे। आप यकीन माने 2017 की जब कैंपेन चल रहा था, तो हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया, हिंदू वाहिनी के लोगों ने, कि यूपी मांगे योगी आदित्यनाथ, देश में मोदी और प्रदेश में योगी। ये योगी। कैंपेन हम लोगों ने चलाया। देश में मोदी और प्रदेश में योगी, ऐसा हम लोगों ने कैंपेन चलाया। मजाक में कैंपेन चला था। हमें क्या लगता था कि योगी आदित्यनाथ, हम लोगों को दूर दूर तक नहीं हम संभावना था, लेकिन हम लोगों ने कैंपेन चलाया और योगी आदित्यनाथ को अच्छा लगता था। उन्होंने कहा ऐसे फ्रेम बनाओ, वैसे फ्रेम बनाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, अच्छा लगता था। उनको मुख्यमंत्री बनना अच्छा लगता था, अब उनको प्रधानमंत्री बनना अच्छा लगता था, लगता है।
अब अपने लोगों को फिट करते हैं, एजेंसियां अपने लिए लगाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एजेंसी लगाते हैं और अपने जो है छवि को सुधारने के लिए एजेंसी लगाते हैं, रुपया खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये जो ठेकेदारों का नाम लिया, उन लोगों को जिम्मेदारी दे रखा है योगी आदित्यनाथ ने कि हमारा जो छवि है, उस छवि को नेशनल फेम में फिट कराओ। उसको चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से हो सके, मेरे छवि को सुधारने का काम करो और मेरी छवि को स्ट्रांग बनाने का काम करो, जिससे मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो सकूं। पॉलिटिक्स को कितनी बारीकी से योगी आदित्यनाथ समझते हैं? 15-20 सालों में आपने क्या समझा? योगी आदित्यनाथ पॉलिटिशियन तो है ही नहीं है। अगर राजनीतिक व्यक्ति होते तो क्या विधानसभा के अंदर जो भाषा का प्रयोग करते हैं योगी आदित्यनाथ, जिस भाषा का प्रयोग सभाओं में करते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या एक पॉलिटिकल व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदुस्तान की राजनीति? सुनील जी, आप अगर उनके साथ दिन रात, सुबह शाम, कभी नाश्ते पे तो कभी खाने पे भी आप रहते होंगे। योगी जी, लोग कहते हैं कि कभी कभी गुस्सा उनको आ जाता है। क्या वाकई थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ जाता है उनको? आप पर भी कभी गुस्सा आया योगी जी को? गोरखपुर मैं उनके साथ खाने पे भी रहता था और नाश्ते पर भी रहता था और जेल में भी रहता था उनके साथ। जब जेल जाना जेल में भी आप थे? तो उनके साथ, जी, मैं जेल में भी उनके साथ जाता था, रेल में भी उनके साथ जाता था। और गुस्से की जहां तक बात है, वो गोरखपुर के लोग बेहतर जानते हैं कि अगर हिंदू वाहिनी ना होती तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा योगी आदित्यनाथ की राजनीति का हत्या कब का कर चुका होता। इतना गुस्सा आता है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाती है अगर आप लोग ना होते? आप ये कहना चाह रहे हैं? खत्म हो जाती राजनीति। आप पर कभी गुस्सा हुए वो? भाई, आप तो चेले थे, उनके शिष्य थे। गुस्सा हुए तभी ना मेरे ऊपर एनएसए लगवा दिया। गुस्सा नहीं हुए होते तो मेरे ऊपर एनएसए काहे को लगवाते? मेरे ऊपर तो 107-16 नहीं था, मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, मेरे खानदान में कोई अपराध नहीं किया था, कोई किसी प्रकार का एफआईआर मेरे खानदान में किसी के ऊपर नहीं था। और एक बैग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सबसे बड़ा कानून मेरे ऊपर योगी जी लगा दिए। ये गुस्से का ही तो प्रमाण है। यानी जिस आदमी की आप सेवा कर रहे थे 20-22 साल तक, वो जब मुख्यमंत्री बना तब पहली बार आप जेल गए, ये सही है? जी, नहीं, पहली बार नहीं जेल गया, मैं योगी के साथ जेल गया था और वो योगी के बनने के बाद योगी के नाते जेल गया। योगी के एक चीज और हम जानना चाहेंगे, और आपको लगता है कि ये जो योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और काफी लोग उनके साथ भी दिखते हैं, स्वर में स्वर मिलाते हैं कि आफ्टर मोदी योगी, ये एक, आप मानिए ना मानिए, लेकिन देश में ये एक लाइन तो है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कि मोदी के बाद कौन, तो लोग कहते हैं योगी। अगर योगी जी, आपको लगता है पीएम मटेरियल हैं वो? ईमानदारी से जवाब दीजिए। योगी जी को लगता है कि पीएम मटेरियल है। योगी जी को खुद लगता है कि हम एक पीएम मटेरियल हैं। आप उनके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख रहे हैं इस समय उनके बॉडी, दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो सिर्फ दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते 2022 में। बहुत परेशान थे, एकदम आग्रही चेहरा उनका था, जनता के बीच में आग्रही, नेताओं के बीच में आग्रही। और जब दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए तो अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो अपने आप को मान चुके हैं कि 2024 का मैं मुख्यमंत्री हूँ, मान चुके अपने आप में कि मैं 2024 का मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन जनता 2024 का मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन जनता क्या मानेगी 2024 में अपना? मेरे मन में सुनील जी बहुत से सवाल हैं, मेरे बहुत से सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से सवाल मैं इसलिए नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप प्रेजुडाइज्ड हैं, क्योंकि भाई एक व्यक्ति अगर किसी को एनएसए में बंद कर दे, जेल भेज दे, तो आप अच्छे शब्द तो नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको प्रोवोक भी, मैं बहुत प्रोवोक भी नहीं करना, मैं आपको प्रोवोक भी नहीं करना चाहता हूँ। और ये ठीक भी नहीं है कि एक आदमी जो योगी से इस वक्त 36 का जिसका आंकड़ा हो, उससे हम बिना योगी का पक्ष जाने कहें। लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जो मुझे लगता है आप बिना लाग लपेट के बताएंगे। योगी जी को मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, तब तो आप उनके साथी थे साई की तरह,
तो क्या उनको जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया और मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा था, तो क्या योगी जी को पता लग गया था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या आप उनके साथ थे, या पहली बार योगी जी को पता कैसे लगा, और आपको कैसे पता लगा कि मुख्यमंत्री बन गए महाराज या बनने जा रहे हैं? जब देखिए, जब 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 टिकट का घोषणा होता है तो योगी जी, हम ही नहीं, हमारे साथ लगभग 50 लोग बैठे थे उस समय। 50 लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट था कि 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी 2017 में। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 50 सीट नहीं जीतेगी। और कुछ ऐसा हुआ, कुछ करिश्मा हुआ, क्या हुआ, जनता का मूड, जनता ने प्रचंड बहुमत दे दिया। जब प्रचंड बहुमत दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो योगी आदित्यनाथ भाग दौड़ करना शुरू कर दिए। और कैसे मुख्यमंत्री बने पूरा प्रदेश जानता है। मुख्यमंत्री बनने की कहानी पूरा प्रदेश जानता है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने। जब उनको मुख्यमंत्री के लिए बड़ा परेशान थे, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनको बुला करके कहा जाता है और मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री के रूप में मैसेज दे दिया जाता है कि आप कल शपथ ग्रहण करेंगे, परसों शपथ ग्रहण करेंगे। मनोज सिन्हा जी प्रोटोकॉल भी मिल जाता है, वो प्रोटोकॉल में पूजा पाठ भी वाराणसी में शुरू कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ को ये कहा जाता है कि भाई, योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई वो तो पूजा शुरू कर दिए, आप तो कह रहे थे कि आपके बाद नाम पे भी विचार उस होगा। वक्त आपसे कोई बातचीत हुई हो उनकी? वो जो मुख्यमंत्री अनाउंस होने से 48 घंटे पहले आपकी कोई बातचीत उनसे, योगी जी से? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। और वो थे नहीं, वो तो यहाँ से लेके नागपुर तक दौड़ रहे थे, नागपुर तक भाग रहे थे। और नागपुर तक भागने के बाद जब उनको ये पता चला कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, हम डिप्टी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए और रातों रात नागपुर जाते हैं। नागपुर में वो मोहन भागवत जी से मिलते हैं। मोहन भागवत जी से कहते हैं कि आपने एक बार कहा था कि मैं आपका गुरु दक्षिणा दूंगा, अगर आपको मुझे गुरु दक्षिणा देना है तो आप उत्तर प्रदेश की कमान मुझे मात्र 6 महीने के लिए दे दीजिए, मेरी भी इज्जत रह जाए। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां का नाम तो फाइनल हो चुका है, लेकिन चलिए एक बार मैं प्रयास करता हूँ। संजोग से मोहन भागवत जी प्रयास किए और उनका प्रयास सफल रहा और योगी आदित्यनाथ को मैसेज जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जैसे मैसेज जाता है वैसे योगी आदित्य जैसे मैसेज जाता है कि आप मुख्यमंत्री बनने जाते हो, योगी आदित्यनाथ के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। आमूल चूल परिवर्तन। योगी आदित्यनाथ चश्मा लगाने लगते हैं, वो भी ब्लैक चश्मा लगाने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ किसी की तरफ देखने नहीं लगते हैं, देखते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। एकदम उनका पूरा सब कुछ बदल जाता है, रातों रात सब कुछ बदल जाता है। तो फिर आपकी बात नहीं हुई जब मुख्यमंत्री वो डिक्लेयर हुए, तो आपकी बात तो हुई होगी, या आपको उसमें आपको भी दिक्कत हुई? बस हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने बधाई दिया। उसके बाद आप मिले, उन्होंने कुछ मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आपने बधाई दी, आपके साथ उनकी कोई सिटिंग हुई हो, कोई उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हो आपसे? कोई सिटिंग नहीं, कोई सिटिंग, किसी की जरूरत उनको नहीं थी, कोई सिटिंग नहीं, किसी से सिटिंग नहीं किया उन्होंने, कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं सारे किसी की। पुराने लोगों को छोड़ दिया उन्होंने उसी वक्त, दूर भागने लगे, सबसे दूर भागने लगे योगी, सबसे दूर भागने लगे। आज भी दूर भागते हैं, यकीन मानिए आज भी दूर भागते हैं। हम तो उनके करीब नहीं है, हम तो दूर हैं उनसे, एकदम दूर है। हमारी धारा बदल चुकी है और वो जो उनके साथ हैं उनसे भी वो दूर भागते हैं। वो नजर नहीं मिलाते हैं, कहीं कोई कुछ कह ना दे, कहीं कोई विधानसभा ना मांग ले, विधान परिषद ना मांग ले, मंत्री का पद ना मांग ले, ठेका पट्टा ना मांग ले। भागते हैं योगी आदित्यनाथ अपने लोगों से, किसी के साथ नहीं बैठते, किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, कोई उनसे मिल ही नहीं पाता है। बस आप मिलने के लिए, आप तो गोरखनाथ मंदिर में जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो जो उनके साथ रहा करते थे लोग, हजारों सैकड़ों की संख्या में, उनको पहले प्रश्न नोट किया जाता है कि आप क्या क्या प्रश्न करेंगे योगी जी से। तो अपना प्रश्न नोट करके देते हैं कि हम ये प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न योगी जी के पास जाता है। योगी जी को जब वो प्रश्न अच्छा लगता है कि हाँ हम इस प्रश्न पर उत्तर देंगे, तब जाकर के बुलाया जाता है और वही कॉपी के वही पेन पेपर उनके पास रख दिया जाता है कि बस यही प्रश्न करिएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न मत करिएगा आप। ये स्थिति है योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में। लास्ट क्वेश्चन आपका है, और मैं लास्ट क्वेश्चन आपके जो ये 15-20 साल का एसोसिएशन रहा है, क्लोजनेस रही है योगी जी से, योगी जी की मतलब जो टेम्परामेंट है या उनकी जो सोच है या उनका जो दिनचर्या है या उनका जो आप कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ कह लीजिए, वो क्या है?
क्या है उनकी जो विचारधारा कह लीजिए, खुद की एक होती है हर आदमी का, उनका कॉन्सेप्ट अपने बारे में क्या है? देखिए, महत्वाकांक्षा छोड़ दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ बेहतर इंसान हैं। योगी आदित्यनाथ अच्छे व्यक्ति हैं। बस उनकी महत्वाकांक्षा जहाँ आड़े आ जाती है, वहाँ योगी आदित्यनाथ किसी को शहीद कर सकते हैं, किसी को भी शहीद कर सकते महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा से मतलब क्या है आपका? महत्वाकांक्षा से मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने के आगे, यानी कि जैसे उनको मुख्यमंत्री सांसद बनना था, जैसे उनको मुख्यमंत्री बनना था, जैसे उनको प्रधानमंत्री बनना था, इस तरह की महत्वाकांक्षा। और इस महत्वाकांक्षा के बीच में अगर कोई आ गया तो योगी आदित्यनाथ के लिए वो सबसे खराब व्यक्ति होता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अच्छे व्यक्ति हैं। योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में रहते हैं और हिंदू वेश में रहते हैं। एक हिंदू धर्म के का जो प्रतिबिंब है उसके रंग में वो कपड़े पहनते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा बीच में नहीं। एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, मतलब एम्बिशंस हटा दिए तो फिर योगी हैं वो। योगी तो नहीं है, लेकिन हाँ, योगी के रूप में एक प्रतिबिंब है। चलिए सुनील जी, बहुत सारी बातचीत आपसे हो सकती थी, लेकिन मैंने पर्सनल क्वेश्चंस जो दर्शकों के थे मैंने पूछा नहीं, और मुझे लगता मुनासिब भी नहीं था पूछना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे और थोड़ा सा आप गुस्से में भी लग रहे थे कहीं कहीं। बहरहाल आपने एक चीज तो बताई कि अगर महत्वाकांक्षा को अगर हम किनारे कर दें, अगर योगी की जो एम्बिशंस हैं, जो हसरतें हैं, जो अरमान हैं, उनको अगर हम किनारे रखें तो फिर योगी एक बेहतर इंसान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या एग्री करते हैं आप इस स्टेटमेंट से? वो सुनील सिंह जिनको योगी जी ने एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल भेजा, क्या आप ये मानते हैं कि महत्वाकांक्षा के कारण आपकी भी बलि चढ़ी? महत्वाकांक्षा कारण बड़ी थी, क्योंकि उनको लगता था, दीपक जी लास्ट बार मैं कह दूं, उनको ये लगता था कि अगर सुनील सिंह, क्योंकि उस समय उनको कह दिया गया था कि संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सुनील सिंह अगर उनके साथ होता तो संगठन जो हिंदू युवा वाहिनी की थी योगी आदित्यनाथ की, वो योगी आदित्यनाथ के संगठन को मैं टूटने नहीं देता, खत्म नहीं होने देता। इसलिए उन्होंने कहा कि जड़ ही खत्म कर दो, अपने आप संगठन खत्म हो जाएगा। तो जड़ खत्म करने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने मुझे खत्म कर दिया। चलिए, खैर आप आए, और मैं ये इस चीज की उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपने बताया वैसा ही होगा। बेहतर होता कि साथ में हमें योगी जी का भी कोई एक वर्जन मिलता, लेकिन आपने जितना कुछ बताया, मैं चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि फिर से मैं उसको अंडरलाइन करूंगा कि बिना महत्वाकांक्षा के योगी एक बेहतर जो है वो इंसान होते, बेहतर एक संत होते। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप आए और आपने योगी के दौर में, बुलडोजर के दौर में, एनकाउंटर के दौर में, जेल आपको हुई, इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी आपने इतनी हिम्मत करी, ये मैं कहूंगा कि एक बड़ी बात है आपकी, और ऐसी हिम्मत आपके साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का।